आगे और बढ़ाइए, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और बढ़ाइए, मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में हो, होश में हो। यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है। मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जब एक विश्वविख्यात मंदिर आस्था के साथ साथ विवादों का केंद्र बन जाता है तब कलयुग असल मायनों में दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है। मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में राजनीति के पहिए धर्म पर सियासत किए बगैर चल नहीं सकते। आम इंसान छोड़िए, ईश्वर भी मनुष्य से स्वार्थ रहिता और शांति की कामना नहीं कर सकते। हमेशा कोई न कोई मुद्दा मंदिर के इर्द गिर्द चक्कर काटता ही रहता है। जैसे कि इस समय केदारनाथ मंदिर का फेरा एक नया मसला लगा रहा है। बता दें कि मामला जुड़ा है दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से। आइए आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर उत्तराखंड में बवाल क्यों मचा है, साथ ही इस मुद्दे पर सियासत का मंच कैसे सजा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि केदारनाथ मंदिर की अनुकृति दिल्ली के बुराड़ी में बनवाने की तैयारी की गई है। यानी कि उत्तराखंड में ही नहीं, अब भक्तों को अगर बाबा केदार के दर्शन करने होंगे तो वे दिल्ली के बुराड़ी में भी केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जा रहा है। अब खास बात यह है कि दिल्ली की बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर उत्तराखंड में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाए जाने के विरोध में तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। रविवार को प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के विरोध में तीर्थ पुरोहित, साधु संत, व्यापारी और तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और धामी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और बढ़ाइए, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और बढ़ाइए, मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में हो, होश में हो। बता दें कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार से सवाल किया है कि आखिर केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहाँ पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा। तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा, इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मामले में सरकार को घेरते हुए सीएम धामी पर भी सीधा निशाना साधा है। दरअसल खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित बुराड़ी हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया था। इसी बात को आधार बनाते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी पर उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही दोनों मांगे भी की। स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो। ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, तो हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी वक्त नहीं जाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उस ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट, हमारे उस नाम पर आपत्ति है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है। और दूसरी बात की जो स्वरूप केदारनाथ का वहां पर बनाने की बात है, हम उस बात से भी सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन दोनों बातों को ठीक कर दे और बाकी हमारी कोई मांग थोड़ी है।
वैसे कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी ने दिया है। ट्रस्ट के अनुसार दिल्ली में मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। इसका निर्माण श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी कर रहा है। इसके निर्माण में उत्तराखंड सरकार का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल हमारे निमंत्रण पर मंदिर का शिलान्यास करने आए थे। अब देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मामले ने प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। केदार घाटी में धरना प्रदर्शन जारी है, जो धीरे धीरे बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। विवाद बढ़ता देख सीएम धामी ने बद्री केदार समिति को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अलावा देश दुनिया में कहीं भी केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया में धाम के तौर पर प्रसारित किया गया। विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड के अलावा देश दुनिया में कहीं भी केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। देखिए, केदारनाथ धाम में पंडित पुरोहितों व स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर है। स्थिति को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया या समस्या असंतोष और समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हो सकता है कि प्रदेश में बड़ा आंदोलन छिड़ जाए। साथ ही विपक्ष को एक मुद्दा और मिल जाए सरकार को घेरने का। देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।